दोस्तों जय हिंद। अभी हम देखने वाले हैं चक्रवाती तूफान फेंगल के बारे में। श्रीलंका को और भारत को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल होने जा रहा है नागालैंड में, है ना। ये 25वां संस्करण है। ऐसे पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये कहाँ पे हो रहा है और कौन इसमें सहयोग करेगा। जैसे फोकस देश था ना और भागीदार देश था अभी अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला का, उसी तरह ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, उस पे रिलेटेड भी है। तो फटाफट हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान किया है। एक्चुअली बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं उन पे और देवी देवताओं पे मंदिर में तोड़फोड़ हो रहा है ना। साथ ही जो वहाँ के स्वामी जी हैं इस्कॉन टेम्पल के, चिन्मय दास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चिन्मय दास के बारे में, इस्कॉन के हैं ऐसा बोलते हैं। 1971 में बोलते क्या हैं, सत्य ही बोलते होंगे। 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया ना, स्वतंत्र बना जब बांग्लादेश, तो उस समय इस्कॉन जो है इनको खाना खिलाया भिखारियों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान किया है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, ठीक है, आज विदेश मंत्री भी बोले हैं और कल विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी बोले थे, ठीक है, याद रखना। कीर्तिवर्धन सिंह लिखित जवाब दिए थे राज्यसभा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा सा याद रखना, कौन गिरफ्तार किया गया है ना और कहाँ पे हो रहा है ये बांग्लादेश में, ठीक। भारत का रुख स्पष्ट है कि अंतरिम सरकार को, ये अंतरिम सरकार है क्योंकि वहाँ पे शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया और कट्टरपंथी ताकतवर उनको सत्ता को हासिल कर लिया, ठीक है। सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसको? मोहम्मद यूनुस खान को। यूनुस खान जो हैं वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं कार्यवाहक। 2006 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों मिला था? तो एक ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की व्यवस्था का एक शुरुआत किए थे सहकारिता तरीके से, कैसे, इसलिए मिला था, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, 2006 में मिला है, ठीक है, याद रखना। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इन पे आरोप क्या लग रहे हैं? तो बांग्लादेश जो है वो पूरी दुनिया से मांग लिया कि हथियार खरीदना है, तो इन्होंने, कोई देश इनको देने को तैयार नहीं हुआ। अंतिम में पाकिस्तान इनकी मदद किया, ठीक है, पाकिस्तान से ये हथियार खरीदे। तो इसमें भी इन पे आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे ये खूब सारा पैसा जो है इन्होंने खाया है। कौन कौन? तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है कार्यवाहक वो, और उनके साथ साथ जो सेना के अधिकारी हैं वो, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा के उपसभापति है ना, उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही, और उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं और सभापति भी हैं। और उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है, क्या कहा है? भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। ये किस में बोल रहे थे? तो ये बोल रहे थे नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, क्या? राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न, उनकी स्मृति में राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 मना रहा था। कौन? आकाशवाणी, ठीक है, नई दिल्ली में। तो उन्हीं के समारोह में कौन बोल रहे थे? अपने उपसभापति, किसके? राज्यसभा के, ठीक है, याद रखना। और इसका थीम क्या था? तो वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका, ठीक है। ये इसलिए है कि दक्षिण एशिया में हम सबसे ताकतवर देश होने जा रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में हम यूएन जो नेशन है, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, उसके हम महत्वपूर्ण भागीदार देश बने, सदस्य देश बने, ठीक है, परमानेंट
इसके लिए ये सब तामझाम चल रहा है और ये बार बार ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा का आपको बताया उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। सभापति तो जगदीप धनखड़ है ही। और सत्ता पक्ष के नेता वहाँ पे कौन है, तो बीजेपी के क्या बोलेंगे इसको, अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, है ना। आपको लिखना है कि जेपी नड्डा के पास कौन सी मंत्रालय है। ठीक है, राज्यसभा से आते हैं। दूसरा है सत्ता विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता जो विपक्ष में है वहाँ पे राज्यसभा में, वो कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी लोकसभा भी थोड़ा देख लेते हैं। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता तो मोदी जी, जो प्रधानमंत्री होता है वही होते हैं, मतलब जिस सदन में होंगे वो वही होंगे। और उसके बाद सत्ता विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष तो पता ही है, ओम बिरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनाओ कामिका ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, फिजी के उप प्रधानमंत्री भी और सेरिंग तोब्गे अभी आए थे अपने देश। ठीक है, सेरिंग तोब्गे कौन है, तो सेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। मुलाकात हुई है और सकारात्मक बात की गई है डिजिटल उपकरणों पे, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर। ठीक है, जैविक खेती पर, इस तरह से बातें हुई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि फिजी के उप प्रधानमंत्री आए हैं तो फिजी के बारे में थोड़ा सा, है ना। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जोसैया वोरेक बेनीमारामा। ठीक है, बेनीमारामा, थोड़ा अजीब है नाम, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, करेंसी याद रखना। करेंसी क्या है फिजी का, तो सुआ। क्या है, सुआ। ठीक है, सुआ। और डॉलर है करेंसी, फिजियन डॉलर, यूएस डॉलर नहीं। ठीक है, फिजियन डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान फेंगल अभी पहुंच गया है तमिलनाडु, जब आप देख रहे हो तो उससे पहले ही पहुंच गया है, और श्रीलंका भी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में आया है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना किसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अपना तमिलनाडु को और श्रीलंका को। ठीक है, तो श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति भी कुछ दिन पहले ही बने हैं, दोनों अभी हाल ही में बने हैं। तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अमारा सूर्या, महिला हैं अमारा सूर्या। ठीक है, पूरा नाम एक बार चेक कर लेना। और जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, दिसानायके। अब तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में भी तैयारी चल रहा है उसका। तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39, 234 विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और गवर्नर कौन है, तो RN रवि। ठीक है, रवि याद रखना। गुवाहाटी में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम, क्या, तो नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स। ठीक है, याद रखना। गुवाहाटी कहाँ है, असम में, और असम के मुख्यमंत्री कौन और गवर्नर कौन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, 9 स्वर्ण पदक जीता है कौन, त्रिपुरा। तो पहले नंबर पे यही है। जो नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स से याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ है, तो गुवाहाटी में। ठीक है, त्रिपुरा पहले स्थान पर है 9 स्वर्ण पदक के साथ। इसके साथ साथ एक और दृष्टिबाधित एथलीट हैं, कौन, मोहम्मद अमजद हुसैन। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। पहले नंबर पे कौन है, तो त्रिपुरा। हुआ कहाँ पे है, गुवाहाटी में। क्या हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के 25वें संस्करण की अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। ठीक है, तो नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है ऐसे प्रश्न। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो नागालैंड में। कौन सा त्यौहार, तो हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का 25वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, राज्य दुनिया भर से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह संस्करण नागालैंड की सांस्कृतिक जीवंतता
का एक असाधारण प्रदर्शन होने का वादा करता है और राज्य सरकार ने पूरे ढांचे को नया रूप दिया है, बैठने की क्षमता भी बढ़ा दिया है। ठीक है, जहां उत्सव होगा वहां पे। अब नागालैंड के बारे में थोड़ा सा क्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक ही है और विधानसभा सीटों की संख्या 60। मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफियो रियो। और गवर्नर कौन है? तो ला गणेशन। ठीक। अच्छा, ये राज्य कब बना? तो 1963 में। अब से हम कोशिश करेंगे, जैसे लोकसभा विधानसभा सीट बताते थे, मुख्यमंत्री राज्यपाल बताते थे, अब कोशिश क्या करेंगे 100% शामिल कर लेंगे आज से। ठीक है, कि कौन सा राज्य कब बना है इसके बारे में भी। ठीक है, जैसे नागालैंड 1963 में 1 दिसंबर। डेट एक बार चेक कर लेना, लेकिन 1963 सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कितने दिन के लिए? तो भारत मंडपम में 3 दिन के लिए। कौन सा त्यौहार? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। ठीक है, इसमें होगा क्या? तो इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य कौन कौन से? तो सिक्किम सबसे पहले, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य हो गए। ठीक है, यहाँ का क्या होगा? तो हस्तशिल्प चीज़ें, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जो भी मंत्री का नाम आता है तो हम कोशिश क्या करते ही हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र का भी बात करें। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र से आते हैं, गुना। ठीक है, गुना क्षेत्र से। बाकी आपको बता दिया स्टेट कौन कौन से भाग लेने वाले हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। ठीक है, ये वोकल फॉर लोकल का एक तरह से प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोकल जो राज्य भी है ना, वो भी अपना मोदी जी के आह्वान पर खूब प्रयास कर रहा है। आप देखिएगा कोई भी आयोजन होगा तो, है ना, ये ज़रूर होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो व्यापार मेला लगा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा था ये सब चीज़ का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जीआई टैग इसी का एक मतलब बढ़ावा देने के लिए है। क्रिकेट की बात करें तो अंडर 19 एशिया कप आज सुबह दुबई में ग्रुप ए के पहले मैच में, तो पहले याद रख लो सीधा कि अंडर 19 एशिया कप जो क्रिकेट है वो कहाँ पे हो रहा है? दुबई में। ठीक है, यूएई में। और आईसीसी का यहीं पे क्या है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे? तो यूएई में ही है, दुबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के सदस्यों ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संस्करण से जुड़े मुद्दे पर कल एक बैठक की थी। कहाँ पे? ठीक है, तो आईसीसी का एक बैठक हुआ है 2025 के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे हो, इस मामले को लेकर के। ठीक है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में आईसीसी बोर्ड के सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं के बीच पाकिस्तान की यात्रा न करने की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष सचिव कौन है अभी? जय शाह, है ना, लेकिन अभी ख़त्म हो जाए शायद, मतलब पद से मुक्त हो जाएंगे शायद, देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, बीसीसीआई के आज तक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जय शाह हैं, अध्यक्ष नहीं, माफ़ करना, सचिव हैं। और कल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ग्रेग बार्कले जो आज तक अध्यक्ष हैं वो 1 दिसंबर 2024 को वो पद से मतलब बाहर हो जाएंगे, है ना। एक तरह से उनका पद जो है वो कौन ग्रहण करेगा? तो जैसा आईसीसी के नए अध्यक्ष 1 दिसंबर 2024 से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मैच वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, उनकी टीम को कोई खरीदेगा नहीं, है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।